जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी। देखिए 75 डेज चैलेंज की हमारी 8वीं क्लास है और आज हम पढ़ने वाले हैं। हम इससे पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में, एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं ये वाला। और आज हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। किसके बारे में? गंगा नदी तंत्र के बारे में अच्छे से हम आज पढ़ने की कोशिश करते हैं और मैं अपनी पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। और आपको हमारी वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भारत में सबसे जो बड़ी नदी है ना, वह कौन सी नदी है? गंगा नदी। पूछे कि भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, ठीक है। गंगा नदी तंत्र की पूछे कि गंगा नदी तंत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है, ठीक है। पूछे कि भारत में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किस नदी का है, तो भारत में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का है। भारत में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का है। गंगा नदी दो देशों से प्रवाहित होती है, जैसे एक भारत है और एक बांग्लादेश है। गंगा नदी कितने देशों में बहती है? दो देशों में बहती है। गंगा, मान लीजिए ये गंगा नदी बह रही है और ये है इतना इंडिया, और यहाँ पे इतना जो बह रहा है ये इतना वाला, ये क्या चाहिए? ये बांग्लादेश है। तो गंगा नदी कितने देशों में बहती है? गंगा नदी दो देशों में बहती है, भारत में और एक बांग्लादेश में। गंगा नदी का निर्माण उत्तराखंड में दो नदियों की संयुक्त धाराओं के मिलने से होता है। पूछे कि गंगा नदी के निर्माण किन दो धाराओं से मिलने से होता है, तो दो नदियों के मिलने से होता है। ये दो धाराएं कौन कौन सी हैं? एक है भागीरथी नदी और एक है अलकनंदा नदी। पूछे कि गंगा नदी का निर्माण किन धाराओं के मिलने से होता है, तो भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलने से होता है, गंगा नदी का निर्माण होता है। भागीरथी नदी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी? भागीरथी नदी। जब यह निकलती है तो उसे जानवी नदी के नाम से जाना जाता है। और अलकनंदा जो नदी है ना, सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ देव प्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? गंगा नदी का निर्माण करती हैं। कौन कौन सी नदियाँ? भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। कौन सी नदी? भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। देखिए ऐसे करके आपके लिए एक बार बना के दिखा देता हूँ मैं। भागीरथी नदी और गंगा नदी। देखिए भागीरथी नदी और कौन सी? अलकनंदा नदी। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी निकलती है यहाँ से, एक ग्लेशियर है सतोपंत ग्लेशियर। और ये कौन सा एक भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। तो इन दोनों, ये अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी किसका निर्माण करती हैं? गंगा नदी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं साथियों? गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अलकनंदा नदी का निर्माण दो नदियों की संयुक्त धाराओं के मिलने से होता है। एक होता है धौली गंगा और एक होता है विष्णु गंगा। पूछे कि अलकनंदा नदी का निर्माण कौन सी दो नदी करती हैं, तो धौली गंगा और विष्णु गंगा, ठीक है। पूछे कि कौन से प्रयाग से, ठीक है, कौन से प्रयाग से, बताएंगे जरूर, ठीक है। कौन से प्रयाग से? विष्णु प्रयाग में आपस में मिलती हैं। धौली गंगा और विष्णु गंगा जो नदियां हैं कहाँ पे? विष्णु प्रयाग में आपस में जाकर के मिल जाती है। पूछे कि विष्णु प्रयाग का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं, तो धौली गंगा और विष्णु विष्णु गंगा जो नदियां हैं वह किस प्रयाग का निर्माण करती हैं? विष्णु प्रयाग का निर्माण करती हैं। धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी विष्णु प्रयाग से मिलकर अलकनंदा नदी का निर्माण करती हैं। किसका? अलकनंदा नदी का निर्माण करती हैं। विष्णु प्रयाग से आगे कर्ण प्रयाग में पिंडारी नदी, जिसे हम कर्णा नदी कहते हैं, कर्ण गंगा नदी भी कहते हैं, वह कहाँ मिलती है? अलकनंदा नदी से आकर के मिल जाती है। मतलब कि कह सकते हैं जो पिंडारी नदी किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जैसे कि आपको पता है रुद्रप्रयाग में जो है अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी, मतलब कि जब मंदाकिनी नदी जो है अलकनंदा से मिलती है, कौन से प्रयाग का निर्माण होता है, तो किसका निर्माण होता है? रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। और रुद्रप्रयाग से आगे कौन सी नदी? अलकनंदा नदी से जब भागीरथी मिलती है तो किसका? गंगा नदी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? गंगा नदी का निर्माण होता है। जैसे कि देखिए एक बार आपको बता दूंगा अपनी, मान लीजिए ये कौन सी है? भागीरथी नदी और धौली गंगा विष्णु गंगा जब मिली आपस में तो किसका निर्माण हुआ? विष्णु प्रयाग का। विष्णु प्रयाग से आगे कहाँ पे किसका निर्माण हुआ? जब पिंडारी, जहाँ पे मिलती है, यहाँ पे पिंडारी नदी मिलती है तो कौन सी ग्लेशियर का निर्माण होता है पता है? जब पिंडारी नदी मिलती है तो कौन सी ग्लेशियर का निर्माण होता है पता है? पिंडारी नदी, देखो अलकनंदा नदी से मिल जाए तो किसका निर्माण होता है? विष्णु प्रयाग का, ठीक है। विष्णु प्रयाग से मतलब कि कहाँ पे आगे? कर्ण प्रयाग में, ठीक है। कहाँ पे? कर्ण प्रयाग में, किधर गया वो स्लाइड? कर्ण प्रयाग में, ठीक है। पिंडारी नदी कहाँ मिलती है? कर्ण प्रयाग में। फिर आगे मंदाकिनी नदी मिलती है आकर के, फिर मंदाकिनी नदी से आगे कौन सी नदी? देव प्रयाग में आकर के जब अलकनंदा नदी मिलती है तो किसका निर्माण होता है? गंगा नदी का निर्माण होता है। किसका? गंगा नदी का निर्माण होता है। और
भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी से संयुक्त धार जो बनती है उसे कहते हैं गंगा नदी कहते हैं। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। गंगा नदी पूछे कि कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो गंगा नदी 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। पूछे कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के नहीं बहती है, ऐसे पूछ लेता है। आपको ये 5 याद होने चाहिए उसके लिए। देखिए गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई है ना, वह किस में है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, कितनी है, 1140 किलोमीटर है। कितनी है, 1140 किलोमीटर। और सबसे कम लंबाई किस में है, झारखंड राज्य में है। ठीक है, किस में है, झारखंड राज्य में है। ठीक है, पूछे कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 1140 किलोमीटर है। अब पूछे कि उत्तराखंड में कितनी है। ठीक है, ये आपके कमेंट सेक्शन में बताना कि सबसे कम किस राज्य में है। ठीक है, कहाँ पे है, झारखंड राज्य में है। देखिए गंगा नदी है, ये पूछा गया है, गंगा नदी सर्वप्रथम हरिद्वार में। पूछे कि गंगा नदी जब कंकड़ पत्थर से आगे मैदानी भाग में कहाँ पे मिलती है, मतलब कहाँ पे बहती है, तो हरिद्वार में मैदानी भाग में बहती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 वितरकों में बट जाती है। पश्चिम बंगाल में जो गंगा नदी है वह 2 वितरकों में बट जाती है, एक है भागीरथी और एक है हुगली नदी। मान लीजिए ये गंगा नदी बह रही है, अब यहाँ पे एक बांध बनाया गया फरक्का बांध, तो फरक्का बांध से ही एक नदी निकालेगी, इसे कहते हैं हुगली नदी। हुगली नदी, ठीक है, मतलब कि जो मुख्य नदी है भागीरथी नदी, अर्थात गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, मतलब कि 2 वितरकों में बट जाती है, भागीरथी नदी और हुगली नदी। हुगली नदी क्या है, नीचे चली जाती है, भागीरथी नदी कहाँ पे, आगे चली जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और हुगली नदी जो है ना, पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। ठीक है, कहाँ पे, दक्षिण की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। कौन सी नदी, हुगली नदी। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को क्या कहते हैं, भागीरथी नदी भी कहते हैं। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को क्या कहते हैं, भागीरथी नदी भी कहते हैं। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को क्या कहते हैं, भागीरथी नदी भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए, और कोलकाता जो है ना, हुगली नदी के तट पर ही स्थित है। ठीक है, कोलकाता जो है किस नदी के तट पर है, तो किस पे है, हुगली नदी के तट पर है। पूछे कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को क्या कहते हैं, तो भागीरथी के नाम से ही जानते हैं। ध्यान रखना ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए छोटा नागपुर पठार, जैसे छोटा नागपुर पठार है के बीचों बीच भ्रंश घाटी में बहने वाली एक नदी है जिसका नाम है दामोदर नदी। पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। मतलब कि जो कह सकते हैं जो दामोदर नदी है वह किस नदी की सहायक नदी है, वह आपकी हुगली नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी की मुख्य धारा भागीरथी नदी और अथवा गंगा नदी की मुख्य धारा जिसे कहते हैं भागीरथी नदी भी कहते हैं और क्या कहते हैं, गंगा नदी भी कहते हैं। यह बांग्लादेश में पहुंचकर कहाँ किससे मिलती है, पद्मा नदी से जाकर, पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, किस नाम से जानी जाती है, पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। जब इससे किससे, कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी आकर के मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त नदी कौन सी कहलाती है, पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। देखिए अब मैं आपके लिए एक मैप बताता हूँ। देखो मान लीजिए ये बह रही है गंगा नदी। ठीक है, यहाँ से बहेगी कौन सी, यहाँ से एक नीचे को एक धारा कटेगी जिसे कहते हैं हुगली नदी। छोटा नागपुर के पठार से एक नदी निकल के आती है जिसे कहते हैं दामोदर नदी। जैसे इसे कहते हैं दामोदर नदी और इसे कहते हैं हुगली नदी। तो मतलब कह सकते हैं दामोदर जो नदी है वह हुगली नदी की सहायक नदी है। ठीक है, किसकी नदी की सहायक नदी है, हुगली नदी की सहायक नदी है। अच्छा, एक चेमांगनू ग्लेशियर से एक निकल के आती है, अरुणाचल प्रदेश के जरिए भारत में प्रवेश करती है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। जब यह गंगा नदी से टकराती है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है, इन दोनों की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है, पद्मा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से, पद्मा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, पद्मा के नाम से जानी जाती है। आगे चलकर पद्मा नदी से मेघना नदी, मतलब जिसे बराक नदी भी कहते हैं, मिलती है। तो इन दोनों की मुख्य धारा क्या कहलाती है, मेघना नदी कहलाती है। अर्थात मेघना नदी ही कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। पूछे कि बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी किस नाम से गिरती है, तो किस नाम से, मेघना नदी के नाम से। ठीक है, अब पूछे कि जमुना नदी कहाँ बहती है, तो जमुना नदी कहाँ बहती है, गंगा नदी को, मतलब कि जो जमुना नदी है वह कहाँ बहती है, वह बहती है बांग्लादेश में। पूछे कि यमुना कहाँ बहती है, तो वह कहाँ बहती है, भारत में बहती है। बराक नदी, बराक नदी या अथवा कह सकते हैं मेघना नदी मणिपुर से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, पूछे कि गंगा नदी की कौन सी जो धारा है वह मणिपुर से निकलती है, तो कहाँ से, कौन सी निकलती है, मेघना नदी निकलती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी कहते हैं। बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी उसे क्या कहते हैं, जमुना नदी कहते हैं। ध्यान रहे, मैंने बताया था अभी, जमुना नदी कहाँ बहती है, बांग्लादेश में बहती है। और यमुना कहाँ बहती है, वह आपके कहाँ, अपने भारत में बहती है। अर्थात पद्मा नदी और जमुना नदी की मुख्य धारा क्या कहलाती है, पद्मा नदी कहलाती है। ठीक है, पद्मा नदी और जमुना नदी की संयुक्त धारा क्या कहलाती है, पद्मा नदी कहलाती है।
गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ये पूछा गया आपके एग्जाम में, पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन दो नदियों का है, तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा को सुंदरबन का डेल्टा भी कहते हैं। क्या चीज? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा को क्या कहते हैं? सुंदरबन का डेल्टा भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदरबन के डेल्टा पर सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता होने के कारण इसे सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। ठीक है, कौन से? सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता होने के कारण इसे क्या कहते हैं? सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। सुंदरबन डेल्टा का विस्तार हुगली नदी से लेकर मेघना नदी तक है। सुंदरबन डेल्टा का विस्तार हुगली नदी से लेकर मेघना नदी तक है। और सुंदरबन का डेल्टा मैंग्रोव वन के लिए जाना जाता है। पूछे कि किन वनों के लिए, कौन सा डेल्टा मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है, तो सुंदरबन का डेल्टा मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से मैंग्रोव, कैसुरीना और सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं। ये पूछा गया है, जो मैंने हाईलाइट किया है। मैंग्रोव वनों की वनस्पतियों की लकड़ियां जो है वह कठोर होती है। पूछे कि मैंग्रोव वन की जो लकड़ियों की वनस्पतियां होती है वो कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। कठोर होती हैं। देखिए कैसे, पूछे कि मैंग्रोव वन की जो लकड़ियां होती हैं वे कठोर होती हैं, मुलायम होती है, तो कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। और उनकी छाल कैसी होती है? नमकीन होती है। उनकी छाल कैसी होती है? नमकीन होती है। क्योंकि इन वनस्पतियों की जड़ें डेल्टा के क्षेत्र में समुद्र के जल में डूबी हुई होती हैं, इसी वजह से क्या होती हैं? वो नमकीन होती हैं। भारत में बंगाल टाइगर मैंग्रोव वन के क्षेत्र के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। भारत में जो बंगाल टाइगर है वह मैंग्रोव वन के क्षेत्र के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। अर्थात बंगाल टाइगर सुंदरबन के डेल्टा में पाए जाते हैं। पूछे कि बंगाल टाइगर किस डेल्टा में पाए जाते हैं, तो सुंदरबन के डेल्टा में बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। और एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं, यह अपने कमेंट सेक्शन में बताना है। भारत में पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। भारत में पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल क्या है? सबसे सर्वाधिक है। इसके बाद गुजरात दूसरे तथा तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के डेल्टा में मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? देखो, गंगा नदी की सहायक नदियों को सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा जाता है। गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं उनको ही दो भागों में पढ़ते हैं। मान लीजिए एक गंगा नदी बह रही है, एक नदी ऐसी जो ऊपर की तरफ से मिलती है, ठीक है, एक नदी ऐसी जो ऊपर की तरफ से मिलती है और एक नदी ऐसी जो नीचे की तरफ से मिलती है। तो मतलब कि ऐसी नदियां, गंगा नदी कुछ नदियां ऊपर से मतलब कि बाएं तरफ से मिलती हैं। मान लीजिए गंगा नदी इधर बह रही ना, इधर ऊपर का बाएं हो जाएगा, नीचे का क्या चीज? दाएं। तो गंगा नदी की बाएं तरफ से आकर के कुछ नदियां मिलती है। कहाँ पे? गंगा नदी के दाएं तरफ से कुछ नदियां बाएं तरफ से आकर मिलती है। देखिए गंगा नदी के दाहिने तट पर आकर के मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा नदी के दाहिने तट पर मिलकर आने वाली जो नदियां हैं मुख्य रूप से यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन नदियां। ये नदियां क्या हैं? गंगा नदी में दाहिने तट पर मिलती हैं। ठीक है, कहाँ पे? दाहिने तट पर मिलती हैं। गंगा नदी के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली जो नदियां हैं और हैं, जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, ये नदियां क्या हैं? आपके प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। लेकिन जो यमुना नदी है वह आपकी हिमालय नदी है। गंगा नदी तंत्र की एकमात्र जो नदी है हिमालय नदी, इसका नाम क्या है? यमुना नदी है, जो कि इसके दाएं तट पर आकर के गंगा नदी में मिलती है। आगे हम इन सभी नदियों के बारे में, यमुना नदी, चंबल नदी, सिंधु नदी, बेतवा नदी, केन, टोन, सोन, पुनपुन, ठीक है, ये सभी जितनी भी नदियां हैं सभी के बारे में एकदम डिटेल में हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। और हम यहीं पे सेशन के करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।